So good morning students. Today we will continue the text part of the chapter number 9. Madam rides the bus. That is written by Valli Kannan. So now let's continue with the chapter. See page number 116. 116 नंबर पेज पर निकालिए. See, before you read in this sensitive story, इस संवेदनशील कहानी में an 8-year-old girl, एक 8 वर्षीय लड़की फर्स्ट बस जर्नी की पहली जो बस यात्रा है इनटू द वर्ल्ड आउटसाइड, बाहरी क्षेत्र में और विलेज उसे गांव के, इज आल्सो हर इंट्रोडक्शन इनटू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ, और वहाँ पर जीवन और मृत्यु के रहस्य के बारे में उसे पता चलता है. शी सीज द गैप बिटवीन आवर नोइंग दैट देयर इज डेथ एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट. वह एक गैप को देखती है हमारी जान पहचान में या जानबूझकर दैट देयर इज डेथ की एक मृत्यु भी चीज़ होती है, एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, और हमारी इसको लेकर क्या सोच है क्या समझ है उसके बारे में भी यहाँ बताया गया है. सो नाउ सी टेक्स्ट पार्ट. देयर वॉज ए गर्ल नेम्ड वल्ली माई. एक लड़की थी जिसका नाम वल्ली माई था. हु वॉज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट, जिसे संक्षिप्त में वल्ली कहकर बुलाते हैं. शी वॉज 8 years old. वह 8 वर्षीय लड़की थी. एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, और चीज़ों को लेकर वो बहुत उत्सुक थी. हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग. उसका जो पसंदीदा समय था स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ फर्स्ट फ्रंट डोर ऑफ हर हाउस, घर के मुख्य दरवाजे के सामने खड़े हो जाना. वॉचिंग, और देखना. वॉट वॉज हैपनिंग, कि क्या घटित हो रहा है. इन द स्ट्रीट आउटसाइड, बाहर गली में. देयर वर नो प्लेमेट्स, उसके साथ खेलने वाले कोई साथी नहीं थे. ऑफ हर ओन एज, उसकी उम्र के. ऑन हर स्ट्रीट, उसकी गली में. एंड दिस वॉज ऑल अबाउट शी हैड टू डू, इसलिए उसे ये सब कुछ करना पड़ता था. बट फॉर वल्ली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज वेरी बिट एज एंजॉयबल एज एनी ऑफ द एलोबरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्ले. बट फॉर वल्ली, लेकिन वल्ली के लिए मुख्य दरवाजे पर खड़ा होना इतना ही आनंददायक था जैसा अन्य बच्चों के लिए किसी वर्णनात्मक खेल को देखना. वॉच द स्ट्रीट, गली को देखना. गेव हर मैनी अनयूजुअल एक्सपीरियंस, उसे बहुत सारे असाधारण अनुभव प्रदान कर रहा था. द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस, और सबसे ज्यादा जो सुंदर दृश्य था वो था वह उस बस को देखना. दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, जो उसके गांव और कस्बे के बीच दौड़ती थी. इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट, वह बस उसकी गली में से होकर गुजरती थी. ईच आवर, हर घंटे में. वंस गोइंग टू द टाउन, एक बार कस्बे की ओर जाते वक्त. एंड वंस कमिंग बैक, और एक बार लौटते वक्त. द साइट ऑफ द बस, बस का जो दृश्य था फिल्ड ईच टाइम विद ए न्यू सेट ऑफ पैसेंजर, वह बस हर बार एक नए यात्रियों से भरी हुई होती थी. वॉज ए सोर्स ऑफ अन एंडिंग जॉय फॉर वल्ली, और वह वल्ली के लिए एक कभी ना समाप्त होने वाले आनंद का स्रोत थी. डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन. शी वॉच्ड द बस, वह बस को देखती रहती थी. एंड ग्रेजुअली ए टिनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड, धीरे धीरे एक छोटी सी इच्छा उसके मन में उत्पन्न हुई, उसके मस्तिष्क में उत्पन्न हुई. एंड ग्रू देयर, और वह बड़ी हो गई. शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस, अब उसके दिमाग में ये इच्छा बलवती हो गई थी कि वह उस बस की सवारी करना चाहती थी. इवन इफ जस्ट वंस, चाहे वो एक बार ही क्यों ना हो. द विश बिकेम स्ट्रॉन्गर, अब उसकी इच्छा शक्ति और मजबूत हो गई. एंड स्ट्रॉन्गर, और ज्यादा मजबूत हुई. अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिजायर, जब तक कि यह इच्छा उसके ऊपर हावी ना हो जाए. वल्ली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल, वल्ली हमेशा लोगों की ओर घूर कर देखते रहती थी. वो गॉट ऑन और ऑफ द बस, जो बस में चढ़ते और उतरते थे. When it stopped at the street corner, जब गली के नुक्कड़ पर रुकती थी. Their faces would kindle in her longings, और उनके जो चेहरे हैं उसकी इच्छाओं में आग का काम करते थे. ड्रीम, सपनों में. एंड होप्स, उम्मीदों में. If one of her friends happened to ride the bus, अगर उसका कोई दोस्त बस की सवारी करता था. And tried to describe the sight of her town to her, और अगर कोशिश करता था उसके लिए कस्बे का वर्णन करने की. Wally would be too zealous to listen, तो वल्ली इन सब बातों को सुनकर बहुत ईर्ष्यालु हो जाती थी. एंड वुड शाउट इन इंग्लिश, और जोर से अंग्रेजी में चिल्लाती थी. प्राउड प्राउड, घमंड घमंड. नाइदर शी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, ना तो वह और ना ही उसके दोस्त
इन शब्दों का अर्थ जान पाए थे। बट दे यूज्ड इट, लेकिन वह इस शब्द का प्रयोग किया करते थे ऑफन एज ए स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, एक इनफॉर्मल वर्ड के रूप में जिसका अर्थ होता था अस्वीकृति, यानी वो जो उन्हें बात बता रहे हैं वो उस बात से सहमत नहीं है। ओवर मैनी डेज, कई दिनों के बाद, एंड मंथ्स, और महीनों बाद, वल्ली लिसन केयरफुली टू कन्वर्सेशंस, वल्ली ने वार्तालाप को सुना बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल, अपने पड़ोसियों और लोगों से, हु रेगुलरली यूज द बस, जो नियमित रूप से बस का उपयोग किया करते थे। एंड शी ऑल्सो आस्क्ड ए फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस, और उनसे वह कुछ सावधानी पूर्वक प्रश्नों के बारे में पूछती है, हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ के। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स, इस तरह से उसने बहुत सारी छोटी छोटी जानकारी प्राप्त की अबाउट द बस जर्नी, बस यात्रा को लेकर। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज, उसके गांव से वह कस्बा 6 मील दूर था। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, और एक तरफ का जो किराया था वो था 30 पैसे, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो बहुत ज़्यादा नहीं था। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, उसने एक अच्छी से पोशाक पहने हुए व्यक्ति को कहते हुए सुना था, बट टू वल्ली हु स्केर्सली सॉ दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट, लेकिन वल्ली उसी धन को एक महीने से अगले महीने तक चलाती थी। इट सीम्ड ए फॉर्च्यून, उसे सौभाग्य लगता था। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 minutes, कस्बे की यात्रा का जो समय था, ट्रिप का जो समय था वो लगभग 45 मिनट था। ऑन रीचिंग टाउन, कस्बे में पहुंचकर, इफ शी स्टेड इन हर सीट, अगर वह अपने कस्बे में रुकती थी, एंड पेड अनदर 30 पैसे, 30 पैसे देती थी, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, तो वह उसी बस में लौटकर वापस आ सकती थी। दिस मीन, इसका मतलब ये हुआ, शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, की वह दोपहर की 1 बजे वाली बस पकड़े, रीच द टाउन एट 1:45, और वह कस्बे में पहुंचती है 1:45 पर, एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45, और लगभग 2:45 तक वह अपने घर पर वापस लौटकर आ सकती है। ऑन एंड ऑन, धीरे धीरे वेंट हर थॉट, वह अपने विचारों में खोई रही। एंड एज शी कैलकुलेटेड, रिकैलकुलेटेड, प्लान एंड रीप्लान, जैसे उसने गणना की, दोबारा गणना की, योजनाएं बनाई, फिर पुनर्योजना बनाई, इस तरह से उसने अपनी संपूर्ण यात्रा का जो आगे की जो करने वाली थी उसका जो खाका था अपने मन में उसने तैयार कर लिया। नाउ सी द ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, क्वेश्चन नंबर 1, सी व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम, वल्ली का जो पसंदीदा समय था वो क्या था? Yes. So Walli's favorite pastime was to stand in front of doorway, दरवाजे के सामने खड़ा होना, of her house. She did not play like most other children. वो दूसरे बच्चों की तरह नहीं खेलती थी, because there were no playmates of her age on her street. उसकी गली में उसकी उम्र के बच्चे नहीं थे खेलने के लिए। Watching the street also her gave many unusual experience. गली को देखना उसे बहुत सारे unusual experience देता था, which were equally enjoyable, जो उसके लिए बहुत ज़्यादा आनंददायक थे। Now see second question. What was a source of unending joy for Valli, and what was her strongest desire? So Valli's source of unending joy was to have a bus ride. That was her teeny wish, जो उसकी छोटी सी इच्छा थी, which grew into a strong desire with passage of time. Her desire turned into a longing as she wistfully stared at the faces of the passenger who got on or off the bus. Now see question number 3. What did Valli find out about the bus journey? How did she find out these details? So Valli found out that town was 6 miles from her village. The one way fare was 30 paisa and the journey took 45 minutes. She found these details by listening carefully to the conversations of people and her neighbors who regularly use the bus, as well as asking a few discreet questions from the neighboring people. Next question is, what do you think Valli was planning to do? आप क्या सोचते हैं कि वल्ली क्या करने की योजना बना रही थी? So Valli was planning to ride on the bus. वल्ली बस में यात्रा करने की योजना बना रही थी। That traveled between her village
एंड द नियरेस्ट टाउन, जो उसके गांव से उसके नियरेस्ट कस्बे में जाती थी। ऑल्सो शी प्लान टू टेक 1 o'clock आफ्टरनून बस, और उसने योजना बनाई दोपहर की 1 बजे वाली बस पकड़ने की। रीच द टाउन एट 1:45, कस्बे में 1:45 पर पहुंचने की। एंड बी बैक होम बाय 2:45, और 2:45 तक वापस लौटने की। शी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन, उसने इन सब के बारे में उसने सूचनाएं कलेक्ट की अबाउट द जर्नी, यात्रा को लेकर, एंड प्लान फॉर इट अगेन एंड अगेन, और इसको लेकर बार बार उसने योजनाएं भी बनाई। सो दिस वाज द कंप्लीट फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो दिस इज द कंप्लीट फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। जैसे कि हमने यहाँ इस पार्ट में पढ़ा कि वल्ली जो एक 8 वर्षीय लड़की थी, जो हमेशा अपनी गली में, हमेशा घर के जो मुख्य जो दरवाज़ा था उस पर खड़ी रहती थी दिन भर। और क्यों खड़ी रहती थी? क्योंकि गली में उसकी उम्र का कोई भी बच्चा उसके साथ खेलने वाला नहीं था, तो वह उन बच्चों को हमेशा बस में से उसकी गली में से जितने भी लोग या जो गतिविधियाँ होती थी उनको देखती रहती थी, और वही उसका पसंदीदा समय था। उसके घर के सामने से प्रतिदिन एक बस गुजरती थी जो उसके गांव से कस्बे की ओर जाया करती थी। तो वह उसको देखकर बहुत आश्चर्यचकित होती है, उसे बहुत आनंददायक लगता है। वह लोगों को चढ़ते और उतरते हुए देखती थी, और वह लोगों से बहुत ईर्ष्या भी करती थी जो बस की यात्रा करते थे, क्योंकि वह उस बस की सवारी करना चाहती थी। कई बार जब उसके जो साथीगण थे वो जब उससे बस की यात्रा का वर्णन करते थे तो वह काफ़ी ज्वेलस हो जाती थी और लोगों को कहती थी प्राउड प्राउड, घमंड घमंड। लेकिन वह और उसके साथ वाले जो बच्चे थे उस शब्द का अर्थ भी नहीं जानते थे, फिर भी वो मोस्टली शब्द का प्रयोग में लिया करते थे। धीरे धीरे उसने उसकी जो बस की यात्रा की जो इच्छा थी उसके मन में बलवती होती चली गई, बढ़ती चली गई, और उसने बस की यात्रा का प्लानिंग बनाया। उसके लिए उसने छोटी छोटी डिटेल्स इकट्ठा करना शुरू किया। क्या इकट्ठे किए उसने डिटेल्स? कि बस की यात्रा का जो समय है वो गांव से कस्बे का 45 मिनट का समय है, वो दोपहर के 1 बजे की बस पकड़ सकती है, 2:45 तक वापस लौटकर आ सकती है। और इस तरह से उसने गांव के जो लोग थे, पड़ोस के जो लोग थे और जो डेली नियमित रूप से बस की जो यात्रा किया करते थे उनसे उस डिटेल्स इकट्ठी की कि बस का जो किराया है वो 30 पैसे लगता है। इस तरह से उसने छोटी छोटी डिटेल्स इकट्ठा करके उसने बस की जो यात्रा की जो इच्छा थी वो उसने अपने मन में बड़ी कर ली, और उसने आगे की प्लानिंग बनाया कि किस तरह से वो आगे बस की यात्रा करती है। वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको इस पार्ट में, पार्ट नंबर फर्स्ट दैट इज ऑन पेज नंबर 117 एंड 118, अगर 117 और 18 पेज नंबर आप दोबारा से पढ़िए। अगर इसमें आपको कोई डाउट है या अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है या कोई कन्फ्यूज़न है, देन आप मेरे पर्सनल नंबर पर टेक्स्ट मैसेज सेंड कर सकते हैं। आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं। और इसका जो सेकंड पार्ट है वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू वेरी मच।